को सीडिंग हुई और इन्हें कब गिरफ्तार किया था, कुछ बताइएगा। देखें, ये पुलिस जो है ये अपने एक तरह से एक नया इन्होंने वो मसला खड़ा कर दिया। इसको साफ नज़र आ रहा है कि पर्सनल एमिनिटी की बुनियाद पर इस केस में ट्रैक किया गया फेयर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस है, क्योंकि अर्गमान के वालिद ने बरी अदालत में साफ बताया मजिस्ट्रेट साहब को कि मुझे 18 तारीख को जिस दिन अर्गमान का वो था रिमांड था, उसी दिन मुझे अरेस्ट कर लिया था शाम को घर से। मैंने 15 पे कॉलें भी की। ज़ाहिर है 15 का एक रिकॉर्ड होगा, पुलिस को वो चीज़ लेकर आनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड। इनके CDR निकालना चाहिए, लोकेशन लानी चाहिए, वो चीज़ें आनी भी चाहिए। दूसरा फिर कहती है पुलिस हमने घर से नहीं गिरफ़्तार किया। घर से गिरफ़्तार नहीं किया तो घर के बाहर से किया है। तो घर के बाहर जो अगर आपने गिरफ़्तार किया है तो भाई आप उसके हमें कोई गवाह होगा, कोई सबूत होगा, कोई तो होगा बंदा, वो तो दें। वो भी नहीं है, प्राइवेट विटनेस भी कोई नहीं है, तो फिर ये किस तरह का अरेस्ट है, किस तरह का ये साफ। अच्छा, फिर प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत के अंदर आज फिर इशारा भी दे दिया कि जी वो इन लोगों को पता था मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जैसे सारी ये एक तरह से मैच फिक्स होता है ना, इस तरह से एक स्टोरी बिल्कुल। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आज आपने एडमिट कर लिया कि जो है ये उस केस में भी मुलजिम बनने जा रहे हैं। खुर्रम भाई ये बताइएगा कि जो तफ्तीशी अफसरान हैं ये अदालत की भी नहीं सुन रहे एक तरफ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी जज ने कहा है कि मुलाकात करें, आपको मुलाकात के लिए इजाज़त दें। देखें आपके सामने है, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने वकील से बात करने का टाइम दिया, बात करने का हुक्म दिया, सब कुछ कहा, लेकिन वो अब आप ये मुझे बताएं ना। देखिए, दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस जहाँ हमें इन्होंने मुलाकात कराई है। अंदर हम वकील हैं, हम कोर्ट अफसर हैं, हमें अंदर बिठा के आप मुलाकात करा सकते थे। इनका एक क्राइटेरिया है कि बस एक्यूज़ को लो और चले जाओ। और रहा एक सवाल मैंने किया था कि इनसे वकील साहब के साथ बात हो रही थी, तो प्रोसिक्यूटर कहती है, मैंने कहा मैडम सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे पेश हुई हैं एविडेंस के तौर पे जो गिरफ्तारी में मिली हैं, नहीं और भी हम देंगे। इसका मतलब यही है कि इन्होंने और भी चीज़ें मैनिपुलेट की हुई हैं जो कि बाद में ये चीज़ें डालते रहेंगे। ये तो प्रोसिक्यूटर के अल्फाज है, मुझे वक्त आएगा तो वो भी देखें। ये जो है ये सरासर नज़र आ रहा है कि ये जो है ज़्यादती हो रही है। एक बाप अपने बेटे के केस को डिफेंड कर रहा था, अब उसी बाप को अंदर कर दिया है ताकि अब उसको कौन डिफेंड करेगा। ये ठीक है, अगर किसी ने कोई काम किया है उसको उसके जुर्म की सज़ा देनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे घर को, अच्छा ठीक है आज इनको आपने कर लिया। वजिया साहिबा, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन जो मुस्तफ़ा का जो जिसका मर्डर हुआ है उसके अपने केसेस भी चल रहे हैं, सही है, सबको ऑन रिकॉर्ड है। ANF के केसेस हैं, कस्टम के केसेस हैं। क्या किसी ने उनकी वालदाइन को इन्वॉल्व किया कि तुम्हारा बेटा इतने बड़े पैमाने पे अफीम चरस का कारोबार कर रहा था, पकड़ा जाता था, क्या था? तो उनको आपने कभी किसी ने इन्वेस्टिगेशन में लिया? एक साइड की सिर्फ उसको ही रगड़ा मिल रहा है, एक साइड को देखें। राइट ऑफ डिफेंस आर्टिकल 10A क्लियर है, राइट ऑफ डिफेंस हर किसी को हासिल है और मिलना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि इनको भी FIR की कॉपी नहीं मिली। दीजिए हमें, हम आपके सामने खड़े हैं। अभी तक आपको नहीं मिली FIR? हम अंदर जाके देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो जज साहब ने कहा है वो तो उनका कहना मान लें, आप ऐसा ना करें। यही तो हो रहा है शुरू से हमारे साथ। ठीक, थैंक यू।